नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती वाले सर पर। तो दोस्तों इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या सैलरी रहने वाली है, किस जॉब लोकेशन वो कहाँ पर रहेगी, उन सभी डिटेल्स के बारे में दोस्तों उस वीडियो में हमने बताया था। उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं क्या डिटेल है, क्या क्वालिफिकेशन और क्या आपकी फ़ीस वगैरह रहेगी। दोस्तों उन सभी को आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस भी दिया हुआ है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका भी लिंक आपको दोबारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पर आकर इसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में जो बात करने वाले हैं, अप्लाई ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे अप्लाई करना है, भर सकते हैं फॉर्म को, किसी भी पोस्ट को चूज करना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। बने रहे अंत तक बिना स्किप करते हुए, तभी आपको फुल समझ में आएगा और तभी आप घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इस लिंक पर जैसे आप क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते आते हो तो आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर नोटिफिकेशन है नो जॉब का या डेथ का या किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर कोई भी सामाजिक अंक लेना चाहते हैं तो यहाँ से एनेक्सर पर क्लिक करके वो आप डाउनलोड करके उसको फिल करके आप अपने अंक है वो ले सकते हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है वे आप ले सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने मेन पेज जो वेबसाइट का वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, लॉगिन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार पंजीकरण के लिए आए हैं तो तब यहाँ क्लिक करें, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन एयर दिस क्लिक, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आगे आपका पेज जो ओपन हो चुका है, प्रोसेसिंग में आ चुका है। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों वापस आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर करना होगा। सबसे पहले हमको आपका जो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन है उसको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आते हुए प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सभी डिटेल्स को मैंने पढ़ लिया, मैं सहमत हूँ, आई एग्री डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आई एग्री कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही हम आगे आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना शीर्षक चूज करना, जैसे कि आप मिस्टर हैं, मिसिज हैं, मिस हैं, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उसको चूज करने के बाद दोस्तों उसके बाद अपना नाम के बाद दोस्तों आप जेंडर चूज करना, मेल फीमेल है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड आपको कंफर्म करना है, फिर पासवर्ड को रिकन्फर्म करना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना। दोस्तों आपका जन्म कहाँ है, या आपका ब्रदर या सिस्टर का नाम क्या है, फेवरेट टीचर या फेवरेट स्पोर्ट क्या है, या फेवरेट क्रिकेटर का नाम क्या है, इनमें से आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं और उसका आंसर री एंटर भी आपको करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अपने आईडी पासवर्ड आ जाएंगे, फिर आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी सभी डिटेल्स डाल लेने के बाद रजिस्ट्रेशन एयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सेव भी कर सकते हैं या नेवर करके उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो हम सेव कर लेते हैं। जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी दी उस पर भी आपका ओटीपी का, उन दोनों को वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके आईडी पासवर्ड वो आपको मिल चुके हैं, उनको आप लॉगिन कर लेना है या प्रिंट भी निकाल सकते हैं, क्लिक टू लॉगिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक टू लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालकर उसको प्रोसीड कर लेना है और उसके बाद अपना दोस्तों जैसे आप प्रोसीड कर देते हैं तो आपको अपना पासवर्ड वो डाल लेना है। पासवर्ड डालकर अपना कैप्चा कोड डाल लेना है और उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड कर देना है। दोस्तों जैसे आप अपने आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आप मेन पेज जो कि वो ओपन हो चुका है, जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 दिया हुआ फीस पेड का। और स्टेप 1 में दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिजर्वेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, लैंग्वेज, फोटो एंड साइन, एक्सपीरियंस डिटेल्स, रेफरेंस वगैरह भी दिया हुआ है। अभी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। जैसे आप अप्लाई करते जाओगे तो आपकी पोस्ट कितनी अप्लाई की है आपने, क्या पोस्ट अप्लाई की, फीस पे की है नहीं की है, या फीस आपकी बची हुई है यानी वेव है आपने भी नहीं कंप्लीट की है, वो भी दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आप एडमिट कार्ड पर डाउनलोड करेंगे तो आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा वो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, आप पोस्ट चेक कर सकते हैं कौन सी पोस्ट अप्लाई की है, या प्रिंट निकाल सकते हैं अपने फॉर्म का। सभी दोस्तों आप अपनी डिटेल है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको दिखाई देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के दोस्तों आपको अपनी डिटेल है वापस डालनी होगी और यहाँ पर आपकी जो डिटेल है दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, अपना नाम,
और अपनी डिटेल वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो मैरिटल स्टेटस है यानी वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या अनमैरिड है उसको डालना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है या अदर है वो डालना है। क्षेत्र अर्बन है या रूरल है वो डालना है। उसके बाद आधार नंबर डालना है और उसको या आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म या किसी भी गवर्नमेंट से अपीयरिंग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो यस करें, वरना इसको नो करें। आर यू डिसमिस्ड एम्प्लॉय या किसी डिसमिस्ड एम्प्लॉय है तो यस करें, वरना नो करें। क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस करें, वरना नो करें। चेंज द सीट एंड क्रिमिनल ऑफेंस, अगर इसमें भी आपके पास कोई क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस करें, वरना नो करें। कोई भी कोर्ट में केस हुआ है तो यस करें, वरना नो करें। शरीर का कोई भी एक जो भी आपका निशान हो, मार्क हो बॉडी पर, वो आपको आइडेंटिटी में देना है, जैसे कि ए मोल ऑन फेस या ए मोल ऑन हेड, ए मोल ऑन फोर हेड, जो भी है उसको आप दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपनी जो डिटेल हम आप चेक कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिटेल सभी होने के बाद दोस्तों इसको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड कर देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आपका अगला जो रहेगा, आपको अपना एड्रेस डालना है। आपका जो एड्रेस रहेगा उसको कंप्लीट कर लेना है। एड्रेस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिखाई देगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस एड्रेस भी सेम है, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस करना है। अगर नहीं सेम है तो, अगर सेम नहीं है तो नो कर देना है, अगर सेम है तो यस कर देना है। उसके बाद इसको प्रोसीड टू कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों आगे आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी में, जैसे कि आप क्या हरियाणा के निवासी हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, आगे की डिटेल दें। अगर हैं तो यस करें। क्या आपके पास पीपीआईडी है तो पीपीआईडी है तो यस करें और अपने पीपीआईडी का आपको यहाँ पर देना है। आपको अपनी पीपीआईडी यहाँ पर डालनी है। और आपने अगर मैट्रिक से हिंदी या संस्कृत से एक विषय से की है तो यस करें, वरना नो करें। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी उसको चूज करें, एससी है, बीसी है, बीसीबी है, बीसीबी है। उसके बाद कास्ट को चूज करें। कास्ट को चूज करने के बाद अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पर डालें, जैसे कि फिर जारी करने वाला प्राधिकारी कौन है, यानी तहसीलदार कौन भिवानी से है तो शाम से जहाँ से उसको डालें। उसके बाद जो डेट दी होगी वो डालें। फिर धर्म चूज करें, जैसे हिंदू है, मुस्लिम, ईसाई, सिख जो भी है वो उसको चूज कर ले, जो भी जिस धर्म से बिलोंग करता है। इसके बाद अगर आप इनमें से किसी से भी कैंडिडेट में, जैसे एक्स सर्विसमैन, इलीगली भी स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, किसी से उनको आप क्लिक कर लें। किसी में से भी हैं तो उसको क्लिक कर लें। इसके बाद नीचे दिया हुआ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इसमें आप चेक कर सकते हैं। वेदर पर्सन अमलोंग अप्लिक, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पर, अगर आपके घर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट जॉब में है तो यस करें, वरना नो करें। अथवा में दोस्तों आप कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो यस करें, वरना नो करें दोस्तों, अगर आपकी इनकम नहीं है तो। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आते हैं आप चेक कर सकते हैं, क्या यदि अवैधिक विधवा है तो यस करें, वरना नो करें। या 42 साल से पहले आपके फादर या 15 साल से पहले आपके फादर की डेथ हो चुकी है, या 15 साल होने से पहले आपके पिता की डेथ हो चुकी है, उनमें से एक चीज़ को चूज करें। अगर है तो यस करें, वरना नो करें। इसके बाद आपको नीचे दिया होगा विमुक्त जाति या टपरीवास से हैं तो यस करें, वरना नो करें। इसके बाद डिस्क्लेमर पर क्लिक करके दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। तो अपनी सभी डिटेल्स कास्ट वगैरह भर के फिल करके, फैमिली आईडी फिल करके, सोशो इकोनॉमिक के फिल करके जैसे नीचे आ जाते हैं तो आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप सेंड एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देता है, जिसका जनरल कैटेगरी से उसको तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी से जैसे कि एससी, बीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से है उसको यहाँ पर दिखाई देगा 31 मार्च 2023, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। और कैसे बनाना दोस्तों उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से अपना जो एससी बीसी का सर्टिफिकेट वो बना सकते हैं। एक दिन में ही मिल जाएगा आपको, 1 घंटे में आप बनकर आपके पास आ जाएगा। स्वयं बनाना चाहते हैं तो स्वयं भी बना सकते हैं। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर दें तो आपका बनाकर दे दिया जाएगा 1 घंटे में। तो दोस्तों आप अपना नया जो कि कास्ट सर्टिफिकेट वो बनाकर यहाँ पर अपलोड करें, जो कि 31 मार्च का यानी अब का जो लेटेस्ट बनाना होगा वही यहाँ पर अपलोड करना है, तभी दोस्तों ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपको अगर पुराना लगाओगे तब आपको ये दिखाई देगा आफ्टर 31 मार्च 2023। तो दोस्तों जैसे आप अपना न्यू कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करते हैं, सेव एंड प्रोसीड अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों जैसे आप अपलोड करते हैं, सेव एंड प्रोसीड पर कंप्लीट करते हैं तो आप दोस्तों चेक कर सकते हैं अपनी जो डिटेल है वो आपकी फिल हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। अपने 8वीं की हुई है, 12th की हुई है, 10th की हुई है, वही डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे जिस पर आपको जो भी डिटेल आपको देनी दोस्तों उस पर आपको ऐड पर
साइड में ऐड एडिट का दिया होगा तो आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा इंडिया, हरियाणा, ये सभी डिटेल आपको दिखाई देंगी। फिर उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके दोस्तों जनरल फिल कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको जिस भी बोर्ड से आपने अप्लाई किया है या जिस बोर्ड से आपने की है उसको चूज कर लेना है। उसके बाद अपना बोर्ड का या स्कूल का नाम, फिर किस माध्यम से की है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसको चूज कर लेना है। अपना रोल नंबर डाल लेना है। ग्रेडिंग है, मार्क है, परसेंटेज है या मार्क्स हैं, उनको आप चूज कर लेना है। जैसे ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग पर क्लिक कर देना। अगर मार्क्स हैं तो मार्क्स पर क्लिक करके आपको जितने प्राप्त अंक हैं वे और कितने में से प्राप्त हुए डाल लेना है। आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये सभी डालने के बाद दोस्तों अपनी जो डिटेल उनको आपको सेव कर देना है। और अगले जो नेक्स्ट है 12th है, ग्रेजुएशन, उसको आपको कंप्लीट करके इसको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप प्रोसीड कर लेते हैं इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स हैं जो लैंग्वेज उसके बारे में देना होगा। जैसे कि आप हिंदी को चूज करते हैं तो आपको स्किल में क्या रीड पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है। अगर इसके अलावा अदर और भी आपकी लैंग्वेज उसको भी चूज कर सकते हैं। और या हैव ए पास एग्जामिनेशन, यू हैव ए पास एग्जामिनेशन, तो कोई भी आपको एग्जामिनेशन पास किया है तो उसके बारे में आपको डिटेल देना, कौन सा आपका एग्जामिनेशन पास किया है। ये सभी डिटेल होने के बाद दोस्तों अगर आप अदर में भी चूज करना चाहते हैं, जैसे कि इसको चूज करने के बाद सेव कर दें। अगर इंग्लिश के बारे में जानते हैं तो इंग्लिश या अदर कोई भी भाषा उसके बारे में जानते हैं तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं और उसको डिटेल दे सकते हैं दोस्तों। ये सभी लैंग्वेज अप्लाई कर लेने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी फोटो और साइन को अपलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस या अनुभव है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उसको ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस वो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ये एडिशनल में है, इस पर क्लिक करे बिना आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना जो ऐड टू रेफरेंस पर्सन जो इन्फॉर्मेशन, 2 मेंबर का जो आपको डिटेल देनी होगी, जो आपको जानकार हैं या जानते हैं उनके बारे में डिटेल देनी होगी। जैसे आपको भाई, ताऊ, अंकल जो भी हैं उनकी आपको डिटेल देनी होगी। ये मैंडेटरी है दोस्तों। उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्या काम करते हैं और फुल एड्रेस के साथ आपको डिटेल देनी होगी और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आ जाते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं सेव एंड प्रोसीड करके, तो आपको सबसे पहले आपको डोमिसाइल, फिर एनेक्सर IV आपको अपलोड करना होगा। फिर PID का जो परिवार पहचान पत्र है जो आपका न्यू प्रिंट है वो निकाल कर इसको अपलोड करना होगा। और मैक्सिमम साइज दोस्तों 2 MB से ज़्यादा ना हो, JPG, GPG, PNG या PDF में हो, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद फॉर्मेट नो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। आपके घर में कोई भी जॉब नहीं है वो आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपकी 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आपके जो 12th की है वो, यानी जो भी आप क्वालिफिकेशन का अपलोड करेंगे वो, और आपके जो फॉर्म में अपने डिटेल दी है उसके बाद जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगेगा वो दोस्तों वो सभी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड पर क्लिक करके और अपलोड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जांच ले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी डिटेल को चेक भी कर सकते हैं और डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। तो एनेक्सर IV और जो फॉर्मेट है जो नो गवर्नमेंट जॉब का उसको कैसे फिल करना है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वापस जो मेन वेबसाइट वहाँ पर आना होगा और लुआस नॉन टीचिंग एनेक्सर्स एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने जितने भी एनेक्सर हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एनेक्सर I दिया हुआ और एनेक्सर IV दिया हुआ। तो एनेक्सर I में आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, नो जॉब का दिया हुआ। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर सन ऑफ डॉटर करके आपका फादर नेम या मदर नेम, आपकी कितनी एज हुई है, रेजिडेंट्स ऑफ कहाँ पर आप रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट। फिर एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों आपको 01/2023 डालना है। आपका PPID नंबर, आधार कार्ड नंबर, इनमें से वोटर ID इफ एनी में से भी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद अपनी सभी डिटेल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको साइन करना है। अपना प्लेस और डेट यहाँ पर डाल लेनी है और वेरिफिकेशन दोस्तों नंबरदार, पटवारी और वेरीफाइड बाई तहसीलदार से आपको करवा लेना है। दोस्तों इन्होंने जो वेरिफिकेशन के लिए दिया हो ये सभी आपको करवाने जरूरी है, तभी आपका मान्य होगा, नहीं मान्य नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद अगला जो एनेक्सर है वो 2 है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है। हमें जो अपलोड करना है एनेक्सर IV है, जो कि आप जैसे नीचे चेक करते हैं आप चेक कर सकते हैं, सभी को अपलोड करना होगा जो कि डिक्लेरेशन है। यही सेम दोस्तों इंग्लिश में आपको इंग्लिश में नीचे डाल देना है, या नहीं डालते हो तो आपको सिर्फ साइन कर देना है और यहीं सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखकर या इंग्लिश में आए लिखकर नॉर्मल यहाँ पर साइन करके इसको अपलोड कर देना है दोस्तों। यही दोस्तों आपको यहाँ पर भी अपलोड कर लेने हैं और परिवार पहचान पत्र का न्यू अपना निकाल देना है और उसको अपलोड करना है दोस्तों।
तो जितने भी दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे कि डोमिसाइल, एनेक्सर वी, PPID, कास्ट सर्टिफिकेट, नो जॉब का और 10th और 12th सभी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों वापस अपने पेज पर जो होम पेज है वहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर हो चुके हैं। अगला जो स्टेप रहेगा 3rd, जिसमें आपको अपनी पोस्ट अप्लाई करनी है। उसको पोस्ट अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बना हुआ पद या आवेदन देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, फॉर्म कब से लेकर कब तक अप्लाई होना है और एडवर्टाइजमेंट है वो चेक कर सकते हैं, और कहाँ कौन सा फॉर्म अप्लाई करना दोस्तों उस पर अप्लाई क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम बेलदार या टेनेंट में से किसी को पोस्ट को चूज कर लेते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन दोस्तों आप चेक कर सकते हैं 10th पास हो और हिंदी संस्कृत का आपको ज्ञान हो, इनमें से एक का। इस पर जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके क्लिक कर देना है। इसके बाद यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड ऑन अप्लाइड फॉर पोस्ट लिंक अवेलेबल लेफ्ट साइड मेन्यू टू व्यू डिटेल्स। तो दोस्तों जैसे अप्लाई कर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा व्यू अप्लाइड पोस्ट, ऊपर भी दिखाई देगा और नीचे भी दिखाई देगा। तो दोनों में से किसी पर भी आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आगे आप चेक कर सकते हैं ग्रुप डी बेलदार अप्लाइड 5 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट रहेगी। अभी पेमेंट नहीं हुई है तो आपको दिखाई देगा। अदर पोस्ट भी चूज करना चाहते हैं उसको भी चूज कर सकते हैं और इकट्ठा भी पेमेंट कर सकते हैं सभी पोस्ट की। अगर एक एक करके चूज करना चाहते हैं उसको एक एक की भी फीस इकट्ठा कर सकते हैं या अलग से भी कर सकते हैं। अदर को दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने अदर कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन में भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि पोस्ट है नहीं है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप चूज कर लेते हैं अदर जो भी पोस्ट आपकी बची हैं उनको चूज करने के बाद मेक पेमेंट पर आ जाना है। मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपकी जो टोटल फीस है और प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आई एग्री वगैरह जो चीज़ें हैं इन पर आपको क्लिक कर लेना है। मैं सहमत हूँ इन इंस्ट्रक्शन से वगैरह से, और आई एग्री पर कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना दोस्तों। इसके बाद ओके क्लिक करके आपको अपनी फीस है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों जैसे आपकी फीस कंप्लीट हो जाती है आप चेक कर सकते हैं यू आर ट्रांजेक्शन हैज मेड सक्सेसफुल, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट रिसिप्ट। तो अपनी रिसिप्ट है वो भी आप ले सकते हो शुल्क जैसे यहाँ पर क्लिक करके, या अपनी फीस कंप्लीट नहीं तो फीस को भी कंप्लीट कर सकते हैं पे यूर फीस पर कंप्लीट करके। अगर आपकी फ़ीस कंप्लीट हो चुकी है तो इसका भी आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपने पोस्ट अप्लाई कर दी है तो जैसे ही दोस्तों आप चेक करेंगे यू हैव पोस्ट अप्लाइड, फीस पे हो चुकी है, और आपको आवेदन प्रिंट पर क्लिक करके आपके चारों जो स्टेप हो दोस्तों वो भी चेक कर सकते हैं। आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, और पद यानी अप्लाइड पोस्ट पर क्लिक करके दोस्तों अपना जो प्रिंट है इस पर क्लिक करके दोस्तों अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या इसको PDF में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह न्यूज़ और यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाइयों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो अपना फॉर्म है वो कंप्लीट करा कर इस फॉर्म को भरें। और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको कैसी लगी। अगर ऐसी न्यूज़ पानी है दोस्तों जैसे कि लेटेस्ट जॉब, सरकारी योजनाओं, एडमिट कार्ड रिजल्ट से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे फास्ट आपको ही मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करते हैं तो, और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।